स्टार्ट करते हैं वैदिक कल्चर। इंडस वैली वैदिक सिविलाइजेशन हम ख़त्म कर चुके हैं और उसके अगला टॉपिक है वैदिक कल्चर। तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेके 600 BC। और ये जो वैदिक कल्चर है इसमें हम चार वेदास के बारे में पढ़ेंगे और उसी से जो डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ऋग्वेद पर। तो ऋग्वेद इंक्लूड्स वर्सेस, यानी कि मंत्रास और हाइम्स और श्लोक वगैरह उनको इंक्लूड करता है ऋग्वेद। और इन सबको, मंत्रास को, हाइम्स को वगैरह को ऋचा बोलते हैं। और इसको याद करने के तरीके उस टाइम में थे, चैंटिंग करके याद करते थे लोग, लिसनिंग करके याद करते थे, स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस से याद करते थे। और ये डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि स्मृति क्या होता था, कैसे याद करते थे, ये SSC जेल में पूछ लेते हैं। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। संहिता जो है वो कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स को बोला जाता है। उसके बाद ऋग्वेद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके 3 पार्ट थे, साकल, वास्कल, बालखिल्य। इसमें 1028 हाइम्स थे, लगभग 10,500 वर्सेस थे। 10 मंडल में ये डिवाइडेड था और सिर्फ एक क्लैन को ही रिसेट करने की परमिशन थी। उस क्लैन का नाम होत्रीज था। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गायत्री मंत्र, ओम त्र्यंबकम मंत्र, असतम सदगमे, ये जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। उसके बाद इंद्र, ऐसा पूछा जाता है कि किसका कितनी बार मेंशन था ये वगैरह। तो इंद्र जो था वो 250 टाइम्स बार नाम मेंशन था, ये हाईएस्ट नाम इसी देवता का मेंशन है। फिर उसके बाद इंदस रिवर जो है वो मैक्सिमम टाइम्स है। सरस्वती रिवर जो है वो मोस्ट होली रिवर मानी गई है। उसके बाद 9th मंडल जो है वो डेडिकेटेड है टू सोम प्लांट। सोम प्लांट से सोमरस बनता है, मूचवंत प्लांट वगैरह, ये हिमालय में पाया जाता है। उसके बाद 7 रिवर्स पूछा जाता है कि किस रिवर का क्या नाम था। तो सरस्वती, सरस्वती, तो ये तो दोनों सेम पढ़ने में आ रहे हैं, तो ये याद हो जाएगा आसानी से। फिर उसके बाद सिंधु जो है वो इंदस रिवर को बोलते ही हैं, तो ये सिंपल याद कर सकते हो आप। उसके बाद परु रवि मैंने ऐसे याद किया है, परु रवि, परु रवि, परु रवि, रट रट के याद कर लिया मैंने। उसके बाद विपास और ब्यास में दोनों में पहला वर्ड कॉमन है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद अस्किनी चनाब, अस्किनी चनाब, अस्किनी चनाब ऐसे करके याद कर लीजिए। उसके बाद झेलम वितास्ता को बोलते थे और सतलुज सतुद्री को बोलते थे। तो ये सब नाम पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद सामवेद के 3 पार्ट थे, कौतुम, जमनीय और रमणीय। इसमें कितने हाइम्स थे? 1810 हाइम्स थे और ये सारे हाइम्स म्यूजिकल हाइम्स थे। तो ये पूछ लिया जाता है कि म्यूजिकल हाइम्स जो थे वो कौन से वेदा में थे, तो वो सामवेद में थे। और जो क्लैन इनको रिसेट कर सकता था, जिसको परमिशन थी, वो था समनी क्लैन या फिर उद्गाता क्लैन बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद यजुर्वेद पे आ जाते हैं, 3rd पार्ट। यजुर्वेद के 2 पार्ट थे, शुक्ल यजुर और कृष्ण यजुर, जिसमें पोएम्स और प्रोज और पोइट्री इस तरह से डिवाइडेड जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद हाइम्स जो थे अराविदु क्लैन के द्वारा ही रिसेट किए जा सकते थे। उसके बाद अथर्ववेद जो है वो सबसे लास्ट में आया है। इसमें ब्लैक मैजिक या चार्म्स, स्पेल्स वगैरह अथर्ववेद में इंक्लूडेड था। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए, जैसे कि 5th वेदा महाभारत को बोला जाता है, अथर्ववेद को 3rd एपिक बोला जाता है। 4 वेद तो मैंने पढ़ा दिए, तो 5th वेद है महाभारत। और उसके बाद 2 एपिक जो हैं वो रामायण महाभारत हैं ही हैं, और 3rd एपिक जो है वो अथर्ववेद को माना जाता है। उसके बाद वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। तो वेदांग जो है 400 BC में आए थे लगभग। वेदांग पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि अंग के बारे में चर्चा होगी। तो शिक्षा जो है वो नोज को डिपेक्ट करता है, कल्प सूत्र हैंड के लिए, निरुक्ता ईयर्स, छंद फीट, ज्योतिष आइज और व्याकरण माउथ। तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो, व्याकरण मतलब ग्रामर वगैरह बोलने वाली जो चीज़ें हैं वो माउथ के लिए, माउथ से रिलेट हो जाएंगी। ज्योतिष मतलब फ्यूचर में देख लेना, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, तो वो आँखों से रिलेट हो जाएगी। फ्यूचर का देख रहे हैं तो देखना आँखों से रिलेट हो जाएगा। छंद पैरों को बोलते ही हैं, आपको पता ही होगा। निरुक्ता ईयर्स को बोलते हैं। इसको कैसे याद करें? इसको ऐसे याद कर लो कि अगर कोई इंसेक्ट कानों में घुस जाए तो फिर वो नहीं रुकता। उसके बाद कल्प सूत्र, कल्प मतलब कल्प काया वगैरह, ये हाथों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। उसके बाद शिक्षा जो है वो नोज़, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो कि नाक के नीचे रह के कोई स्टूडेंट शिक्षा ले रहा है और फीस भी नहीं भर रहा, तो शिक्षा जो है वो नोज़ से रिलेट हो गई। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, तो निरुक्ता शास्त्र जो है वो यास्क मुनि के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि
के द्वारा लिखा गया। ये बुक्स एंड ऑथर्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वर्तिका किसके द्वारा लिखी गई, तो कात्यायनी। पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य, सीधा सीधा। उसके बाद वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर जो है वो वेदांगास के बाद आए, और इसमें 3 पार्ट हैं, ब्राह्मणास, आर्यंकास और उपनिषद। और इसके लगभग लगभग ब्राह्मणास की 10 बुक हैं, आर्यंकास की 9 बुक्स हैं लगभग लगभग, और 108 बुक्स हैं उपनिषद पर। फिर उसके बाद एक पॉइंट याद कर लेना कि अथर्ववेदास का कोई आर्यंकास नहीं था। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक पीपल को आर्यन भी बुलाते थे। उसके बाद आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक एज जो थी उसमें, जैसे मैंने बताया था आपको, 10 मंडल हैं। 10 में से तो जो 2 से लेके 7 तक थे वो तो पहले ही कंपोज हो गए थे ऋग्वैदिक एज में। फिर उसके बाद लेटर वैदिक एज आई। लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, 2 से 7 तक तो हो ही गए थे, तो 1, 8, 9 और 10 ये बाद में बने हैं। तो टाइम पीरियड देख लीजिए आप, पहले 1500 से 1000 BC में 2 से 7 मंडल कंपोज हुए हैं, और उसके बाद जो है वो 1, 8, 9, 10 मंडल कंपोज हुए हैं। और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद भी लेटर वैदिक एज में ही फॉर्म हुए हैं, यानी कि सिर्फ ऋग्वेद था जो सबसे पहले आया था। उसके बाद लेटर वैदिक एज और ऋग्वैदिक एज में सोसाइटी में डिफरेंस है कुछ, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ऋग्वैदिक एज में ऑक्यूपेशनल सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। लोग इस बात से जाने जाते थे कि वो क्या काम करते हैं, बजाय कि वो किस सोसाइटी में जन्मे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में लेटर वैदिक एज में कास्ट बेस्ड सोसाइटी आ गई, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा। और ये सब 10th मंडल में मैंशनड है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। जो खाओ जो थी वो होली रिवर मानी गई है, और गोत्र भी लेटर वैदिक एज से स्टार्ट हुई है। उसके बाद डिफरेंट मैरिज प्रैक्टिसेस जो थी वो पूछी जाती हैं कि कौन सा विवाह कौन सा है। तो रिलीजियस मैरिजेस हैं 4 और अनरिलीजियस हैं 4। तो रिलीजियस में सबसे पहली है देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और प्रजापत्य विवाह। इसके बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे था ब्रह्म विवाह, मैरिज विद ऑल रिचुअल, सारे रिचुअल्स के साथ मैरिज। फिर देव विवाह, किसी प्रीस्ट बॉय से मैरिज कर देना। फिर गंधर्व विवाह था, लव मैरिज और पेरेंट्स एग्री हो जाएं ऐसी मैरिज। उसके बाद प्रजापत्र विवाह, अरेंज मैरिज है लेकिन और कोई डाउरी नहीं है। फिर उसके बाद अनरिलीजियस आ जाती हैं, जैसे कि अर्श विवाह। तो अर्श मैरिज में किसी मतलब एक तरीके से डाउरी का सिस्टम मान लीजिए आप, क्योंकि ऑक्स एक्सचेंज करते थे आपस में, कोई ब्राइड प्राइस रखते थे, उसके बाद मैरिज होती थी। फिर असुर विवाह, परचेज्ड मैरिज कर। उसके बाद राक्षस विवाह, मैरिज विद द डॉटर ऑफ ए डिफीटेड किंग, या फिर पैशाच्य विवाह यानी कि फोर्सफुली। उसके बाद क्या क्या नहीं था वैदिक एज में, अर्लियर और लेटर दोनों में मिला के क्या क्या नहीं था, तो कोई सती नहीं थी, कोई विडो रीमैरिज नहीं थी, कोई चाइल्ड इन्फेंटिसाइड नहीं था, पॉलीएंड्री नहीं थी, पॉलीगैमी नहीं थी, शिवलिंग वर्शिप नहीं थी। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर होता था राष्ट्र, नेशन, उसका हेड होता था राष्ट्रीय। उसके नीचे आता था साम्राज्य, एम्पायर, उसका एम्परर सम्राट। उसके बाद जनपति, ग्राम, ग्रामीण, कुल और कुलप। तो ये ऐसे डिवाइडेशन था। उसके बाद करेंसी की बात कर लेते हैं। निक्शा जो था वो गोल्ड था, 7 मंथ सिल्वर, और हैंडीक्राफ्ट भी एज ए करेंसी यूज़ होते थे। तो यहाँ ख़त्म हो गया है वैदिक कल्चर।